हेलो फ्रेंड्स, लर्न कंप्यूटर के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी हमने 11th क्लास की कंप्यूटर साइंस का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। और इस चैप्टर के अंदर हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स पर बात कर ली है। आज हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, यानी कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप आगे की ट्यूटोरियल या पीछे की ट्यूटोरियल या इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करके आप आसानी से इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। तो यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर के विकास की यात्रा बहुत पहले प्रारंभ हुई। तो दोस्तों, जो कंप्यूटर का विकास हुआ ये आज से नहीं, काफ़ी पहले से चल रहा है। कंप्यूटर में रोज़ाना नए नए डेवलपमेंट किए आते हैं, नए नए इन्वेंशन किए आते हैं। तो यहाँ पर लिखा है इसमें अनेक पड़ाव भी आए, लेकिन इसका विकास नहीं रुका और इसके विकास की यात्रा आज भी अनवरत जारी है। कंप्यूटर का प्रयोग आज से नहीं, आज से 4000 साल पहले से हो रहा है। आपने देखा होगा अबेकस का नाम तो आपने सुना ही होगा, तो वो लगभग 4000 वर्ष पहले इस्तेमाल किया जाता था। तो वहाँ से कंप्यूटर की विकास की यात्रा स्टार्ट होती है। तो वहाँ से दोस्तों स्टार्ट है और यात्रा आज भी चल रही। बीच में काफ़ी सारे ब्रेक्स भी आए, काफ़ी सारे बाधाएँ आई और काफ़ी सारी प्रॉब्लम भी आए, तो उनको सॉल्व करते हुए इसके विकास की यात्रा आज भी अनवरत जारी है, आज भी चल रही है। विकास के क्रम में कई प्रकार की कंप्यूटर मशीनों का आविष्कार हुआ। तो दोस्तों, विकास के इस क्रम में कई प्रकार की कंप्यूटर मशीनों का आविष्कार हुआ। कई तरीके की नई नई मशीनें देखने को मिली। कंप्यूटर के इतिहास में काफ़ी सारी मशीनों का आविष्कार हुआ, आप आगे पढ़ेंगे, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। अब दोस्तों, काफ़ी सारी मशीनें हैं, इनके बारे में हम अभी आपको बताने वाले हैं। तो चलिए उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले है हमारी अबेकस। तो क्या होता है अबेकस? शायद आपको इसके बारे में पता हो, आपने इसको पहले कभी देखा हो। तो दोस्तों, फोटो में आप देख सकते हैं कि अबेकस कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो चलिए जानते हैं अबेकस क्या है। तो चलिए जानते हैं अबेकस क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा है आज से लगभग 3000 वर्ष पहले चाइना में अबेकस का आविष्कार हुआ। चाइना जो कि चीन को बोलते हैं, तो चीन में 3000 वर्ष पहले अबेकस का आविष्कार हुआ था। ये एक गणना यंत्र था, यानी कि ये कैलकुलेशन करने वाली डिवाइस थी, कैलकुलेशन करने वाला यंत्र था जिससे गणित की जोड़ घटाना जैसी गणनाएं करी जाती थी। और दोस्तों, अबेकस का इस्तेमाल करके एडिशन, सब्सट्रैक्शन जैसी कैलकुलेशन करी जाती थी। एक आयताकार फ्रेम में दो भाग होते थे। आप फोटो में देख पा रहे हैं अबेकस ऐसा होता है। इसमें एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है और इसमें दो फ्रेम होते हैं, एक छोटा फ्रेम होता है, एक बड़ा फ्रेम होता है। दोनों भागों में मिट्टी की बीड्स होती थी। ये दोस्तों, आपको जो इसमें मूंगे पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, ये मिट्टी के बने होते थे। तो इन्हीं मूंगों को हम लोग मिट्टी की बीड्स बोलते हैं और इन्हीं की सहायता से अबेकस द्वारा जोड़ घटाना की क्रियाएं होती थी। और दोस्तों, ये जो मूंगे पड़े हुए हैं, जो मिट्टी की बीड्स पड़ी हुई हैं, इनको इधर उधर करके, अप डाउन करके, स्वाइप करके इसमें हम कैलकुलेशंस करते थे, जोड़ घटाना जैसी क्रियाएँ करते थे। और आजकल ये बच्चों के खेलने का प्रमुख यंत्र भी है। जो अबेकस है ये आज के टाइम में बच्चों को खेलने का एक प्रमुख खिलौना भी है, प्रमुख टॉय भी है। तो इस तरीके से दोस्तों अबेकस का निर्माण हुआ। इसके बाद में काफ़ी सारे और डिवाइसेस आए, चलिए उनके बारे में भी जानते हैं। इसके बाद में दोस्तों हमारी दूसरी मशीन है एडिंग मशीन। एडिंग मशीन क्या होती है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। मगर फोटो में आप देख लीजिए एक एडिंग मशीन ऐसी दिखाई देती है। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा है सन 1645 में फ्रांस के एक गणितज्ञ, 1645 में फ्रांस के एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था ब्लेज पास्कल। उन्होंने एक यांत्रिक गणना यंत्र बनाया जिसका नाम था एडिंग मशीन, और इस मशीन का दूसरा नाम पास्कलाइन था। पास्कलाइन मशीन को ही एडिंग मशीन कहा जाता है। पास्कलाइन इसलिए क्योंकि इसको पास्कल ने बनाया था, ब्लेज पास्कल ने इसका आविष्कार किया था। यह मशीन घड़ी और ऑडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती है। जो एडिंग मशीन है ये वॉच और ऑडोमीटर के प्रिंसिपल पर कार्य करती है। और दोस्तों, जो पास्कलाइन मशीन थी, इस मशीन को सबसे पहला यांत्रिक गणना यंत्र भी कहा जाता है, यानी कि ये पहली मैकेनिकल डिवाइस थी जो कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल करी जाती थी। और वर्तमान में से विभिन्न यातायात साधनों जैसे बस, कार आदि में इसका प्रयोग होता है। जो पास्कलाइन डिवाइस है, जो एडिंग मशीन है, इसका इस्तेमाल आज भी हमारी बसों और कारों में किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों हमारी तीसरी जो मशीन है, तीसरी जो डिवाइस है वो है लेबनीज व्हील, लेबनीज चक्र। तो यहाँ पर लिखा है कि सन 1994 में जर्मन गणितज्ञ जिनका नाम था गॉटफ्रेड विलियम लेबनीज, तो ये एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था गॉटफ्रेड विलियम लेबनीज। तो इन्होंने एक पास्कलाइन में सुधार करके एक चक्र बनाया जिसका नाम था लेबनीज चक्र। तो एक मशीन बनाई जिसका नाम था लेबनीज चक्र, और इस मशीन में जोड़ घटाना के साथ भाग की क्रिया भी हो सकती थी। मशीन के अंदर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इसके साथ में डिवीजन जैसी क्रियाएं भी कर सकते हैं। इसके अंदर जोड़ घटाना और भाग जैसी क्रियाओं को किया जा सकता है। इसके बाद में दोस्तों अगली मशीन है जैकार्ड लूम। तो फोटो में देख लीजिए जैकार्ड लूम ऐसा दिखाई देता है। तो चलिए बात करते हैं जैकार्ड लूम क्या है। तो यहाँ पर लिखा है सन 1801 में फ्रांसीसी बुनकर, सन 1801 में एक फ्रांसीसी बुनकर थे
बुनकर मतलब कपड़े बनाने वाले, जो लोग कपड़े बनाते हैं उनको हम लोग बुनकर बोलते हैं। तो बुनकर थे जिनका नाम था जोसेफ जैकार्ड। इन्होंने कपड़ों में स्वतः डिजाइन डालने वाली एक मशीन का, एक लूम का आविष्कार किया। कपड़ों में स्वतः डिज़ाइन डालने वाली कि एक ऐसी मशीन बनाई जो ऑटोमेटिकली अपने आप से डिज़ाइन डालने का काम करती थी। कपड़ों में डिज़ाइन डालने वाले एक लूम का आविष्कार किया। लूम यानी कि एक मशीन थी जिसको वो लूम बोलते थे, तो उसका आविष्कार किया और इसका नाम रखा गया जैकार्ड लूम। जैकार्ड इनका नाम था और मशीन का नाम था लूम, तो इसीलिए मशीन का नाम हो गया जैकार्ड लूम। और ये मशीन जैकार्ड लूम नाम से प्रसिद्ध हुई। और ये जो जैकार्ड लूम मशीन थी ये पंच कार्ड के माध्यम से कपड़ों पर डिज़ाइन डालती थी। ये जो पंच कार्ड होता है ये दोस्तों आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा। तो पंच कार्ड की विचारधारा, जो पंच कार्ड का जो कॉन्सेप्ट था, ये आगे चलकर कंप्यूटर के निर्माण में उपयोगी सिद्ध हुआ। ये पंच कार्ड का जो कॉन्सेप्ट था ये कंप्यूटर निर्माण में, कंप्यूटर के डेवलपमेंट में बहुत यूजफुल साबित हुआ। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली डिवाइस के बारे में, जो कि है हमारा डिफरेंस इंजन। तो क्या होता है डिफरेंस इंजन, आइए बात करते हैं। तो दोस्तों डिफरेंस इंजन क्या होता है, आप फोटो में देख लीजिए। यहाँ पे लिखे हैं 19वीं शताब्दी कंप्यूटर के इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अंकित की जाएगी। जो 19वीं शताब्दी थी ये कंप्यूटर डेवलपमेंट के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुई, क्योंकि इस शताब्दी में डिफरेंस इंजन नाम की एक डिवाइस का आविष्कार किया गया। क्योंकि सन 1822 में अंग्रेज गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने एक मशीन का आविष्कार किया। अंग्रेज गणितज्ञ थे चार्ल्स बेबेज, जिनको हम कंप्यूटर का फादर कहते हैं, जो कि एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे। तो इन्होंने एक मशीन का आविष्कार किया जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। तो चलिए आगे जानते हैं डिफरेंस इंजन क्या होता है। जिसे डिफरेंस इंजन के रूप में जाना गया, एक मशीन बनाई जिसे डिफरेंस इंजन के नाम से हम लोग जानते हैं। यह इंजन भाप के द्वारा चलती थी। ये जो इंजन था, डिफरेंस इंजन था, ये स्टीम के द्वारा चलती थी। इसमें गियर और सॉफ्ट लगे थे। इसको चलाने के लिए इसमें गियर और सॉफ्ट का इस्तेमाल किया गया था और इसका संपूर्ण व्यय ब्रिटिश सरकार ने वहन किया। और इसकी जो लागत है, इसमें जो खर्चा लगा, वो सारा का सारा ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था। इसके बाद में जो हमारा अगला इंजन है जो है एनालिटिकल इंजन। तो क्या है एनालिटिकल इंजन, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो एनालिटिकल इंजन फोटो में आप देख लीजिए, इस तरीके से एनालिटिकल इंजन दिखाई देता है। अब बात करते हैं एनालिटिकल इंजन होता क्या है। तो यहाँ पर लिखा है सन 1833 में चार्ल्स बेबेज ने, जिन्होंने ये डिफरेंस इंजन बनाया था, उन्होंने ही यानी कि चार्ल्स बेबेज ने ही 1833 में डिफरेंस इंजन में संशोधन करके एनालिटिकल इंजन बनाया। जो डिफरेंस इंजन इन्होंने बनाया था उसी को एडिट करके, उसमें कुछ कस्टमाइज करके एक उसी इंजन से एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। और इसमें निर्देश संग्रहित हो सकते थे। ये जो एनालिटिकल इंजन था इसमें इंस्ट्रक्शंस को स्टोर किया जा सकता था और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि डेटा को इसमें स्टोर किया जा सकता था। यह इंजन आधुनिक इंजन का आधार बना। जो आज के टाइम पर इंजन होते हैं उन्हीं का ये आधार बना, उन्हीं का ये बेस बना। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा गया और इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर विज्ञान का, कंप्यूटर साइंस का फादर कहा गया। इसके बाद में लिखा है प्रसिद्ध कवि, एक पोएट थे जो कि बहुत प्रसिद्ध थे, जिनका नाम था लॉर्ड बायरन। तो उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था लेडी एडा अगस्टा। तो लेडी एडा अगस्टा ने इस इंजन में सर्वप्रथम गणना करने के लिए निर्देशों को विकसित किया। यानी कि एडा अगस्टा ने एक प्रोग्राम बनाया, इसीलिए उनको पहला प्रोग्रामर भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इस एनालिटिकल इंजन के अंदर पहला प्रोग्राम डाला था, कैलकुलेशन करने के लिए एक प्रोग्राम को डेवलप किया था। तो इसीलिए लेडी एडा अगस्टा को कंप्यूटर की पहली प्रोग्रामर कहा जाता है। यहाँ पर लिखा है इसीलिए एडा को विश्व का पहला प्रोग्रामर कहा जाता है। इसके बाद लिखा है एडा अगस्टा के सम्मान में एक प्रोग्रामिंग भाषा का नाम भी एडा रखा गया। और लेडी एडा अगस्टा का जो प्रोग्राम था, जो पहली प्रोग्रामर थी, वो इतनी फेमस हुई कि उनके नाम से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलती है जिसका नाम है एडा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों इसके बाद अगली डिवाइस पर बात करते हैं, जो कि हमारी होलोरिथ सेंसर टैबलेटर। तो दोस्तों होलोरिथ सेंसर टैबलेटर क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। मगर आप फोटो में देख लीजिए, होलोरिथ सेंसर टैबलेटर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो आइए बात करते हैं क्या होता है ये। तो लिखा है सन 1896 में अमेरिका की जनसंख्या गणना के लिए पंच कार्ड पर आधारित एक मशीन का निर्माण किया गया जिसका नाम था होलोरिथ सेंसर टैबलेटर। तो गए सन 1896 में अमेरिका के अंदर पॉपुलेशन की कैलकुलेशन करने के लिए पंच कार्ड के आधार पर एक मशीन का निर्माण किया गया और उस मशीन का नाम रखा गया होलोरिथ सेंसर टैबलेटर। इसके साथ ही उन्होंने टैबलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की और इसके साथ में एक टैबलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की गई। सन 1911 में इस कंपनी को बदलकर टैबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी कर दिया गया और उसके बाद में सन 1924 में इस कंपनी का नाम बदलकर IBM रख दिया गया। IBM का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो ये कंपनी का नाम बदलकर रख दिया गया। तो होलोरिथ सेंसर टैबलेटर के काफ़ी सारे नाम चेंज किए गए। सबसे पहले इसका नाम रखा गया होलोरिथ सेंसर टैबलेटर और उसके बाद एक कंपनी बनी जिसका नाम था टैबलेटिंग मशीन कंपनी और इसके बाद में इसका नाम चेंज किया गया टैबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी और उसके बाद में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया IBM, जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन।
जो कंप्यूटर निर्माण की अग्रणी कंपनी बनी और कंप्यूटर डेवलपमेंट के लिए ये एक अग्रणी कंपनी है, ये सबसे पहली कंपनी है। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में दोस्तों हमारी अगली डिवाइस है जिसका नाम है आइकन, या इसका दूसरा नाम है मार्क 1। तो क्या होता है, ये फोटो में देख लीजिए, ये आइकन मार्क 1 नाम का एक कंप्यूटर है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो लिखा है कि सन 1940 में IBM के डॉक्टर हार्वर्ड आइकन के नेतृत्व में 4 इंजीनियरों ने एक मशीन पर कार्य करना प्रारंभ किया। सन 1940 में IBM कंपनी के अंदर डॉक्टर हार्वर्ड आइकन के नेतृत्व में, यानी कि इनके निर्देशन में 4 इंजीनियरों ने मिलकर के एक मशीन पर कार्य करना स्टार्ट किया और ये मशीन 1944 में बनकर तैयार हुई। यानी कि 1940 में काम करना स्टार्ट किया गया और 4 साल बाद ये मशीन बनकर के तैयार हुई और इस मशीन का नाम रखा गया ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। जो मशीन का नाम था वो था ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। बाद में इसका नाम बदलकर मार्क 1 हो गया। पहले इसका नाम रखा गया ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर और बाद में इसका नाम चेंज करके मार्क 1 रख दिया गया। यह विश्व का सबसे पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था, या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर था। यह 6 सेकंड में एक गुणा व 12 सेकंड में एक भाग की क्रिया कर सकता था और इस कंप्यूटर की जो स्पीड थी ये 6 सेकंड में एक गुणा एक मल्टीप्लाई कर सकता था। इसके अलावा 12 सेकंड में एक भाग की क्रिया, एक डिवीज़न की क्रिया एक कर सकता था। तो ये हमारा आइकन मार्क 1 कंप्यूटर इस तरीके से कार्य करता था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हमारा अगला कंप्यूटर है ENIAC। तो क्या है ENIAC, चलिए इसके बारे में जानते हैं। मगर फ़ोटो में आप देख लीजिए ENIAC कंप्यूटर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो सन 1944 में मार्क 1 को बनाने वाले इंजीनियरों ने एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण किया जिसका नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर था। तो दोस्तों 1944 में जो आइकन मशीन का निर्माण किया था जिन इंजीनियरों ने, उन्हीं इंजीनियरों ने मिलकर के एक नए कंप्यूटर का आविष्कार किया, कंप्यूटर का निर्माण किया जिसका नाम रखा गया ENIAC। ENIAC का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, जिसे विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना गया। और जो ENIAC कंप्यूटर है इसे दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना गया और यह डेसिमल एरिथमेटिक संरचना पर आधारित कंप्यूटर था। यानी कि ये डेसिमल वैल्यू वाली और जो एरिथमेटिक, जो जोड़ घटाना गुणा भाग वाले स्ट्रक्चर होते हैं उनके बेसिस पर ये कंप्यूटर कार्य करता था। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले कंप्यूटर के बारे में जो कि हमारा यूनिवैक। तो दोस्तों यूनिवैक कंप्यूटर के बारे में आप फोटो में देख पा रहे हैं। यूनिवैक कंप्यूटर ऐसा दिखाई देता है। चलिए जानते हैं यूनिवैक कंप्यूटर क्या है। तो यहाँ पर लिखा है 1950 से 51 में IBM ने एक ऐसे कंप्यूटर का निर्माण किया जो व्यापारिक कार्यों में प्रयुक्त हुआ। यानी कि ट्रेडिशनल कार्यों के लिए एक कंप्यूटर का निर्माण किया IBM कंपनी ने, जो कि 1950 या 51 के बीच किया गया और इसका पूरा नाम था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक का पूरा नाम है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और दोस्तों ये जो कंप्यूटर था ये पहला डिजिटल कंप्यूटर था। बाकी जो कंप्यूटर थे वो दोस्तों हमारे टेक्निकल या कहें तो मैकेनिकल कंप्यूटर थे, ये हमारा डिजिटल कंप्यूटर था। इसके बाद में बात करते हैं हमारा जो अगला कंप्यूटर है जो कि ABC। ABC का पूरा नाम होता है एटानोसॉफ्ट बैरी कंप्यूटर। तो क्या होता है ये आप फोटो में देख सकते हैं। बात करते हैं ABC कंप्यूटर के बारे में। तो सन 1945 में जॉन विंसेंट एटानोसॉफ्ट ने एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन जिसका नाम है एटानोसॉफ्ट बैरी कंप्यूटर का विकास किया। 1945 में जॉन विंसेंट नाम के एक साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम था जॉन विंसेंट एटानोसॉफ्ट। तो उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन का आविष्कार किया जिसका नाम था एटानोसॉफ्ट बैरी कंप्यूटर। उसका आविष्कार किया, उनका विकास किया। तो ये जो मशीन थी ABC कंप्यूटर मशीन था, यह विश्व का पहला विशेष उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। पहला विशेष उद्देश्य कि स्पेशल पर्पज़ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर उनको बोलते हैं जो किसी स्पेशल कार्य को करने के लिए डिज़ाइन करे जाते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जानकारी पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मन में कोई सवाल हो तो कमेंट कर दीजिए और ऐसे ही और ज़्यादा वीडियो सीखने के लिए लर्न कंप्यूटर को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।